स्टूडेंट्स, आपका अव्वल एकेडमी ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर स्वागत है। आज हम करेंगे ICSE क्लास 7th, सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। बुक इज फाउंडेशन मैथमेटिक्स रिटन बाय प्रोफेसर RS अग्रवाल। राइट, क्लास इज 7th। आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हम आपका 11th चैप्टर जो कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम साधारण ब्याज बोल देते हैं, वो करेंगे। चैप्टर है 11th। ठीक है, इस जैसे कि हम हर एक टॉपिक्स, हर एक चैप्टर से पहले उसके कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। इसमें भी है, सबसे पहले जो आप मेन चीज़ इसके अंदर है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम P से डिनोट करते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूलधन। मूलधन मतलब द मनी बोरोड फॉर ए सर्टन पीरियड। बोरोड मतलब जो उधार लिया जाए, ऐसा पैसा जो उधार लिया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल और द सम। राइट, सम भी बोल देते हैं और प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। उसके बाद इसमें जो एक चीज़ बार बार प्रयोग होगी वो होगी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम I से डिनोट करते हैं। जो उधार लेने वाला होता है उसे हम बोलते हैं बोरोवर, और जो उधार देने वाला होता है वो होता है लेंडर। राइट, लेंडर ऑफ मनी, बोरोवर ऑफ मनी। द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर फॉर हैविंग यूज्ड द लेंडर्स मनी, के जो उधार देने वाले ने पैसा दिया, उसको उसने जितने टाइम के लिए यूज़ किया, उसके वापस करने के टाइम या उससे पहले उस जो वो चीज़ एडिशनल चीज़ देता है, उसे हम एडिशनल मनी देता है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। राइट, उसके बाद इसमें आ जाती है एक चीज़ अमाउंट, जिसे हम मिश्र धन भी बोल देते हैं। द टोटल मनी पेड बैक टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट, के लेंडर को, उधार देने वाले को जितना पैसा उसने वापस किया उसे बोलते हैं हम अमाउंट और मिश्र धन। मतलब ये अमाउंट हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दिस इज द अमाउंट। एक चीज़ आएगी खास इसके अंदर, रेट और R। सो रेट, द इंटरेस्ट ऑन एवरी ₹100, हर एक 100 रुपये पर एक साल के लिए जितना ब्याज बनेगा, जितना ब्याज बनेगा उसे हम बोलते हैं रेट परसेंट पर एनम। इसके साथ परसेंट लगा होता है। रेट को हमेशा हम R% लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट, के it is the interest calculated uniformly on the original principal throughout the period of loan, के जितने टाइम के लिए जो हमने पैसा उधार दिया उसके ऊपर यूनिफॉर्मली जो ब्याज रहेगा उसे हम इंटरेस्ट लगेगा, उसे सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं। इसको हम SI से डिनोट करते हैं, रेट को R से। राइट, एक चीज़ और इसमें आ जाती है टाइम पीरियड। जितने टाइम के लिए पैसा उधार दिया उसे हम बोल देते हैं टाइम और T। राइट, अब बढ़ते हैं हम अगले इसकी तरफ। इसमें जो कुछ बेसिक फार्मूले हमने यूज़ करने हैं इस चैप्टर में, इस करके इसलिए मैं आपको जो है इनकी डिटेल थोड़ी पहले समझा दूं, जैसा कि हम करते हैं। तो जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट किया, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। यही फार्मूला आपका सबसे मेन है, और इसी से आपके 3 और फार्मूले हमने बनाने हैं। राइट, ये फार्मूला हमने तब यूज़ करना है जब हमें प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया है और टाइम भी दिया है, और निकालना क्या है हमने? सिंपल इंटरेस्ट। राइट,
अब नेक्स्ट फार्मूला में हमने क्या करना है कि जब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, मतलब मूलधन फाइंड करना है, प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन R इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है, हमें दिया क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया होगा, टाइम पीरियड जितने समय के लिए हमने जो है इंटरेस्ट पे लिया पैसा। नंबर थर्ड जो फार्मूला है, इसी फार्मूले से बनेगा क्या कि अगर हमने रेट फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा फिर 100 इंटू SI सिंपल इंटरेस्ट, दिया क्या होगा हमें उस कंडीशन में, प्रिंसिपल और टाइम। ठीक है बच्चों, नंबर 4 पे हम आ जाएंगे कि अगर हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना होगा तो हमें वैसे ही 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट करना पड़ेगा और प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया होगा ऑलरेडी। तो इस फार्मूले से हमने टाइम फाइंड कर लेना है और इससे रेट फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब एक फार्मूला और जो है अपने माइंड में रखना है वो है अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, जो टोटल पैसा हम दिए गए टाइम पीरियड में वापस करेंगे उसे हम अमाउंट बोलते हैं, और वो पैसा इंक्लूडिंग होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जितना भी इंटरेस्ट बना और जो पैसा आपने लिया था उन दोनों का जो जोड़ बनेगा उसे हम अमाउंट बोल दें। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट जो है मूव करेंगे आपकी एक्सरसाइज 11A की तरफ। ये आपकी एक्सरसाइज है 11A, इसको हमने अब सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तीनों पे हमने इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है। दिया क्या है हमें, ये 8400 रुपीज 8400 फॉर 4 ईयर्स 8% पर एनम। तो यहाँ पे बच्चों क्या 8400 क्या बन गया, प्रिंसिपल, 4 ईयर्स क्या है हमारा टाइम, 8% पर एनम क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल। सो फर्स्ट मैं आपका सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमने करा है पीछे, जब हमें तीनों चीजें दी हैं, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, राइट। तो ये बन गया, P क्या है 8400, R क्या दिया है 8 और T क्या दिया है 4 अपॉन 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये बन गया 8 4 जा 32, ये बन गया 84 मल्टीप्लाइड 32। सो इसको हमने जब सॉल्व करना है तो आपने यहाँ पे इसको ऐसे कर लेना है शॉर्टकट ट्रिक से। 4 को 2 से, 4 2 जा 8, फिर क्रॉस में चलेंगे, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16 और 12, 4 3 जा 12 और 16 प्लस 12 28, 8 2 will carry forward, 8 3 जा 24 plus 2 26. So our answer will be rupees 2688, right। और इसमें एक चीज उसने और पूछी है कि अमाउंट का फार्मूला मैंने आपको बताया था। अमाउंट मतलब P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P कितना है हमारा 8400 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है
2688। सो इसको ऐड करेंगे, 0 0 है तो ये बन गया 88। 6 + 4 10, 0, 8 और 2 10, 8 + 2 10 + 1 11। तो ये हमारा अमाउंट है, राइट। अब हम चलेंगे नंबर 2 की तरफ। सो इसमें हमने प्रिंसिपल कितना है, P is ₹50,000 time T 3 years and rate R 12.5% per annum. So here simple interest will be principal P 50,000 multiplied 12. We will convert it in simple fraction, 12 to the 24 + 1 25 upon 2% बन जाएगा ये, तो ये बन गया 25/2 and multiplied by time 3/100, right. So 2 0 cancels, 2 0, 2 1 जा 2, 250. So 25 25 जा 625, 6 2 5 0, 3 जा 0, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 6 जा 18. This will ₹18750. So this is our interest. ये हमारा इंटरेस्ट आ गया है। अब हमने इससे अमाउंट निकाल लेना है P + SI, नो प्रॉब्लम। P कितना है हमारा 50,000 प्लस 18750. So our answer would be ₹50 + 18 68750. So this is our second part. Third part is your homework. You will do it at home. Its answer would be ₹1391 and ₹10666.24. So this is simple interest, this is amount, right. So here यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, ये हमारा टाइम आ गया, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इसको आपने सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेना है। 2 7 या 14 + 1 15/2%। सो ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट आपने घर पे करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन व्हाट टाइम विल ₹7500 अमाउंट टू। सो ये जो 7500 रुपया है यहाँ पे, ये वाला, ये कितना बन गया, अमाउंट टू का मतलब है दिस हैज कन्वर्टेड इनटू अमाउंट। ये अमाउंट बन गया है, ये हमारा प्रिंसिपल है। और सिंपल इंटरेस्ट इज रेकन्ड एट 7/1/2 7.5%। ये हमारा रेट बन गया। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 7 2 या 14 + 1 15/2%, राइट। सो क्वेश्चन 2, so here principal is ₹7500, amount is ₹8625, rate is 7/1/2% equal to 15/2%। हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, टाइम। सो टाइम का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था टाइम फाइंड करने का पीछे, कि 100 मल्टीप्लाइड बाय सो हियर, यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है बच्चों, वो क्या है कि अब हमारे पास
हमें अगर ये क्वेश्चन में जाना है तो हमें या तो चाहिए सिंपल इंटरेस्ट या फिर तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपने क्या हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट माइनस पी. अमाउंट इज 8625 and P is 7500. So 25 और 86 में 75 गया तो 11 रुपीज़ 1125 इज आवर इंटरेस्ट. सो अब हम अपना फार्मूला जो है लगा सकते हैं टाइम का. वो क्या है फार्मूला? T इक्वल टू 100 इंटू SI अपॉन, अब हमारे पास ऐसा ही ये आ गया और क्या दिया है? रेट इंटू P इंटू R. P इंटू R ये हमारा फार्मूला है, ये लगाया है. जिसको फार्मूले याद हो गए उसको सिंपल इंटरेस्ट आ गया. सो सिंपल, सबसे पहले आपने ट्राई टू लर्न द फार्मूलास. प्रिंसिपल इज 7500, रेट इज 15 upon 2. So this will, इसका हमने रेसिप्रोकल कर देना है. 100 इंटू 1125 अपॉन 7500 15 और ये चला जाएगा, डिनोमिनेटर विल गो अबव. So these two zero cancels these two zeros and can it be 15 7 ja 105? No, this will not go there. So we will try 25 3 ja 25 4 ja 100 25 5 15 1 ja 15 15 3 ja 45 3 cancels 3 and our answer would be 2 years. Time always comes in years. ये हमारा जो है 2 साल का टाइम हमने फाइंड कर लिया. राइट बच्चों, अब जो क्वेश्चन 3 है वो आपने खुद सॉल्व करना है. बिल्कुल सेम है, सेम एज अबव. राइट, ये आपका होमवर्क है ताकि आपको भी कुछ पता चले कैसे फार्मूला हमने अप्लाई करना है. और इसका आंसर बच्चों आएगा 5 इयर्स. ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लेना है. अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एट रेट व्हाट परसेंट पर एनम विल रुपीज 6300 यील्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2100 इन 4 ईयर्स. तो यहाँ पे हमें जो ये रुपीज 6300 है वो 4 साल में किस रेट पे जो है 2100 रुपये का इंटरेस्ट देगा 2100 का. तो यहाँ पे जो ये 6300 है वो बन गया P और ये बन गया हमारा SI 2100 और टाइम क्या है वो है 4 ईयर्स. सो क्वेश्चन 4 को हम सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे P इक्वल टू रुपीज 6300 है और SI क्या है बच्चों यहाँ पे रुपीज 2100. टाइम इज 4 ईयर्स. राइट, तो यहाँ पे हमने अपना रेट वाला फार्मूला लगा देना है. रेट इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन P इंटू टाइम. राइट, सो 100 SI कितना आ गया यहाँ पे 2100 2100 P 6300 multiplied time is 4. These zeros got cancelled with this. 21 3 ja
63, 4 1 ja 4, 25 4 ja 100. So rate has come out to be 25/3, 81/3%. Right? So this was your question number 4. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट, यहाँ पे भी रेट परसेंट निकालना है हमने, पर ये सिंपल यहाँ पे था पी दिया, प्रिंसिपल दिया था, तो अब हमें क्या दे दिया उसने, सिंपल इंटरेस्ट, और ₹600 सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है। सो will ₹66,000 amount to ₹72720 in 2 years, right? So this is our P, this is our amount. So here P equal to ₹66,000, amount is equal to ₹72720 and time is equal to 2 years, right? So यहाँ से हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो आपको पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 72720 माइनस प्रिंसिपल इज 66,000। सो 720 विल बी रिमेनिंग, यहाँ पे 720 बचेगा लास्ट में, 72 में से 76 माइनस कर दो तो 6 बचेगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब फार्मूला हमारा सिंपल हो गया, R इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू T। सो 100 सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला हमने, 6720, और P कितना है 66,000 इंटू टाइम कितना है 2 years, राइट? सो these 2 zeros and this 1 0 got cancelled with this, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गए हैं। तो 2 3 जा 6 and 2 36 जा 672 एंड दिस विल, ये आगे किस पे जाएगा, 6 पे, 6 5 जा 6 6 जा एंड 11 6। सो ये आ गया 56/11, 5 1/11%, इट्स कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर ₹5 years। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही दिया है उसने, ऑन ए सम ऑफ मनी 5 years के लिए कितना बनता है, ये अगर टाइम, वहाँ पे वो कह रहा है कि 3/5 ऑफ द सम, 3/5 ऑफ द सम फाइंड द रेट परसेंट। तो यहाँ पे हमने रेट परसेंट फाइंड करना है। सो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5 साल 5 years में जो सम का है 3/5 गुना हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, सम हमें पता नहीं है तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे, लेट द सम बी इक्वल टू ₹x। सो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट x का 3 गुना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3/5 गुना x गुना 3/5, 3/5 3x/5 रुपीज़। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 5 years, फाइंड क्या करना है हमने, रेट परसेंट। तो रेट परसेंट के लिए फार्मूला जैसे पिछले सम्स में लगाया हमने,
100 into SI upon P multiplied T। सो 100 into SI कितना निकाला हमने 3x upon 5 एंड P कितना है हमारा x मल्टीप्लाइड T कितना है 5, राइट। सो यहाँ पे हमारा x गॉट कैंसल्ड विद x, 5 20 जा 5 1 जा 5 5 4 3 जा 12। रेट जो है हमेशा परसेंट में आएगा तो 12% पर एनम, राइट। नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर टाइम 3 साल 3 इयर्स 10% आर हो गया, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम। अब हमने सम या प्रिंसिपल पी फाइंड करना है यहाँ पे, तो जो चीज़ दी है वो लिख लीजिए पहले। तो टी इक्वल टू 3 इयर्स, आर इक्वल टू 10% एंड एस आई इक्वल टू ₹829.50। हमने क्या फाइंड करना है, सम। सो पी फाइंड करने का फॉर्मूला आपको बताया है पीछे, 100 मल्टीप्लाइड एस आई अपॉन 100 मल्टीप्लाई एस आई अपॉन आर इंटू टी। तो 100 मल्टीप्लाइड एस आई 82950 अपॉन 100 कर देंगे इसको, अपॉन आर कितना है 10 और टाइम कितना है 3। सो दिस 100 गॉट कैंसल विद दिस एंड दिस गॉट कैंसल्ड विद दिस एंड सो दिस 27 3 जा 81, एक बच गया 9, 3 6 जा 18, एक बच गया 5 3 5 जा, सो 15 ₹2765 वुड बी अवर आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 8। तो इसमें क्या करा है, व्हाट सम विल यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ। तो यहाँ पे हमने ये एस आई आ गया है, इंटरेस्ट एस आई, और टी दे दिया है 2 इयर्स और रेट दे दिया हमें आर। सो ये आपका होमवर्क है, ये आपने फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, पी निकालना है हमने, इंटरेस्ट दिया है हमने, तो P इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड एस आई अपॉन टाइम आर इंटू टी। सो ये आपने फाइंड कर लेना है इसको। योर आंसर जो है इसमें आ जाएगा ₹6270। ये आपने फाइंड कर लेना, दिस इज योर होमवर्क। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एट व्हाट रेट परसेंट, रेट परसेंट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट आर। पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ट्रेबल इट्स, ट्रेबल मतलब 3 टाइम्स, अपने आप का 3 गुना हो जाएगा टाइम 16 ईयर्स में। सो यहाँ पे भी हमें सम पता नहीं है, तो हम मान लेंगे लेट द सम बी इक्वल टू ₹x। सो देयरफॉर ये 3 गुना हो जाएगा, देयरफॉर जब गुना हो जाए ट्रेबल इटसेल्फ, सो ये अमाउंट बन जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड x इक्वल टू ₹3x। सो यहीं पे हमने ऐसा ही फाइंड कर लेना, ऐसा इक्वल टू a माइनस p, p इज दिस सम इक्वल टू 3x माइनस x इक्वल टू ₹2x। एंड टाइम कितना दिया यहाँ पे इसने 16 ईयर्स।
अब ये सिंपल हो गया है बिल्कुल बच्चों, अब आप इसको कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या फार्मूला लगाएंगे, क्या फाइंड करना है हमने, रेट परसेंट। तो रेट परसेंट का फार्मूला R इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड SI अपॉन P इंटू T। सो 100 SI कितना निकाला हमने यहाँ पे 2x, P कितना है हमारा x, मल्टीप्लाइड T कितना है 16 years। सो x गॉट कैंसल विद x, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 4 2 जा 4, 25 जा। सो 25 अपॉन 2 इक्वल टू 12, 1/2% per annum will be our rate of interest, right students। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन योर बुक इज क्वेश्चन नंबर 10, राइट। सो ये जो 10th क्वेश्चन क्या है, ए सम व्हेन रेकन 6%, 6% इज योर R, amounts to this is your amount in 3 years, time is 3 years, find the sum। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 10th है, इसके लिए आपको एक फार्मूला मैं और बताऊंगा कि हमें दिया क्या है इसने, अमाउंट्स टू, अमाउंट दिया है अमाउंट इक्वल टू ₹4130, टाइम इक्वल टू 3 years एंड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। सो यहाँ पे आपने एक फार्मूला, हमने क्या फाइंड करना है इसमें, सम, वी हैव टू फाइंड द सम। सो यहाँ पे सम फाइंड करने के लिए आपने एक फार्मूला लगाना है, अमाउंट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू T। ये आपने फार्मूला जो है लर्न करना है, याद करना है। सो अमाउंट कितना यहाँ पे हमारा 4130 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 100 प्लस R कितना है 6, T कितना है 3। सो 4130 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 100 प्लस 6 3 जा 18। सो यहाँ पे ये कितना बन गया, 4130 मल्टीप्लाइड 100 प्लस 18 118। तो इसको आपने जो है कर लेना है, 2 पे चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 15 9 जा 118, 52 जा, और यहाँ पे 7 पे 59 1 जा 59, 7 जा 7 9 जा 63 प्लस 7 5 65 प्लस 6 41। सो दिस हैज़ कैलकुलेटेड टू बी 7 5 जा 3500। तो हमारा अमाउंट यहाँ पे आ गया ₹3500, राइट। सो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10th। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में वो क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी पुट एट 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू दिस वन इन 2 years एंड अमाउंट इन 3 years। हमने 3 years में उसका अमाउंट फाइंड करना है। सो यहाँ पे भी आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन में जो उसने दिया है कि फर्स्ट केस में 11%, सो अमाउंट कितना हुआ ₹10370
और टाइम टी कितना है 2 ईयर्स के 11% के दर पे रेट पे वो 2 साल में इतना अमाउंट बन जाता है, और उसी से हमने पता लगाना है कि 3 साल में उसी रेट पे कितना अमाउंट बनेगा 2 ईयर्स, राइट। आर इक्वल टू 11% पर एनम। सो यहाँ पे हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, P इक्वल टू A मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी, राइट बच्चों। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये अमाउंट 10370 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 100 प्लस R इज 11, T इज 2, राइट। 10370 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 100 प्लस 22, 11 टू जा 22। सो इसको सॉल्व कर देंगे हम। 10370 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 22, 122, राइट। सो 52 जा 100, 2 6 जा 61 2 जा, right. Now this has to be 10370 has to be divided with 61. We will जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 10370 को, तो हमें मिलेगा 170। सो यहाँ पे जो आ गया हमारा आंसर 17 जा 85। सो आवर प्रिंसिपल वुड बी 8500, राइट। अब मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं जो है इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, ये आपने उतार लिया होगा। सो ये रब कर दिया है मैंने। अब हम इस 8500 के बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ऊपर ध्यान से। तो यहाँ पे हमारा सेकंड कंडीशन में P आ गया ₹8500, राइट। अब वो कह रहा है कि सेम रेट मतलब यही वाला रेट इक्वल टू 11% और 3 इयर्स में कितना अमाउंट बन जाएगा, टाइम इक्वल टू 3 इयर्स, राइट। सो अगर हमने अमाउंट निकालना है तो हमें P और SI दोनों चाहिए, तो SI निकाल लेंगे हम पहले। तो P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, लेंथी होगा क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना है। 11 गुना 3 बटा 100। तो इसको कर दिया हमने। 11 3 जा 85 मल्टीप्लाइड 33। सो ये कितना बन जाएगा, 85 को 33 से करेंगे शॉर्टकट तरीके से। 85 33, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 प्लस 1 25 प्लस 15 40 0 4, 8 3 जा 24 प्लस 4 28। सो आवर इंटरेस्ट हैज़ कम आउट टू बी, हमारा इंटरेस्ट आ गया 2805। हमने फाइंड करना है क्या, अमाउंट हो जाएगा P प्लस SI। सो P कितना है 8500, SI कितना है 2805। सो हमारा SI कितना बन जाएगा 0505, 8 प्लस 5 13, 3 8 2 10 प्लस 1। सो ये हमारा जो है सेकंड पार्ट में अमाउंट आ गया, राइट बच्चों, ध्यान से करना इसमें।
जो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी पुट एट 9% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज दिस इन 3 years, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है। ठीक है, चलो मैं ही इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 11। आपने ये उतार लेना है, इसको उतार लिया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे जो amount is A, rupees 10160, time is 3 years and R is 9% per annum, right? यहाँ से हमने पहले P फाइंड कर लेना है। P फाइंड करने का मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया है डायरेक्ट। दिस इज अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT, R मल्टीप्लाइड T। अमाउंट कितना है आपका, 10160 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 100 प्लस R इज 9 मल्टीप्लाइड 3। 10160 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 100 प्लस 9 3 या 27। यहाँ पे 10160 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 100 प्लस 27 127, राइट बच्चों। अगर हम अब इसको करेंगे तो 10160 when divided with 127, ये चला जाएगा 127 8 जा पे, तो 0 यहाँ पे आ गई, तो हमारे पास आ गया ₹8000। तो P आ गया हमारा 8 रुपीज़, P इक्वल टू ₹8000। और अब यहाँ पे उसने सेम रेट दिया था, पर यहाँ पे रेट चेंज कर दिया है अब उसने, तो यहाँ पे 8% आ गया, तो R आ गया 8% और टाइम इक्वल टू 2 years। बस अमाउंट निकालना है हमने। देयरफॉर P, उसके लिए हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। P ऐसा इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है आपका 8000 निकाला हमने। R दूसरी उसमें क्या है 8%, टाइम क्या है 2 years, टाइम भी चेंज हो गया है, अपॉन 100 0 0। दिस है 8 इंटू 2, 8 2 जा 16, 16 8 जा 8 6 जा 48, 8 जा 112। राइट। यहाँ पे हमारा SI 1280 आ गया है। देयरफॉर अब यहाँ हमें अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट निकालने का फार्मूला P प्लस SI। P कितना निकाला था हमने 8000 प्लस SI कितना आ गया 1280। 8 प्लस 1 9, 3 जीरो के नीचे 3 जीरो है, तो इसलिए ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा ₹9280। तो ये हमारा अमाउंट। ठीक है। ये था बच्चों आपका सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर। अगर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये सारा अच्छी तरह समझ आ चुका है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब कराएं ताकि उनकी भी हेल्प की जा सके इस लॉकडाउन में।
और इसका मेन फंडा है इस चैप्टर को करने का कि आपने फार्मूले अगर अच्छी तरह कर लिए हैं तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इजीली सब कुछ हैंडल कर सकते हो, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। घर पर ही रहें, सेफ रहें और इसको जो हमने बताया है रिवाइज करते रहें, इससे अपना होमवर्क भी करें। थैंक्स, गुड बाय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।